हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई समय हो रहा है 9:28 और हमारे घर में चल रही भाई सफाई पुताई लिपाई। और अभी मम्मी जी जो कर रही है ना, वो सूटकेस पैक कर रही है। देखो मम्मी जी का सूटकेस पैक हो रहा है भाई, कहीं जाने के लिए नहीं। बहुत दिन से सूटकेस पूरे रेक पे रखे थे, तो मम्मी जी सब में से देखो साड़ियां निकाले। साड़ियों का ना पूरा भंडारण है मम्मी के पास में। क्या मम्मी, ये देखो गाइस, एक अटैची ये रखी है, एक सूटकेस ये रखा है। अभी बहुत सारे सूटकेस मम्मी जी ने ना लाइन से साफ कर करके रखती जा रही हैं और एक एक नज़र सब में डालते जा रहे हैं कि भाई किस में क्या रखा है। और मम्मी जी निकाल रही बहुत अच्छी अच्छी साड़ी, ये देखो शानदार शानदार पूरी साड़ियों का खजाना है मम्मी जी के पास। और भाई चल रही है सफाई। भाई साहब से बोले चाय गरम करके दे दो, चाय पी लें। आधा ब्लॉग भाई मैंने रात को एडिट करके रखा था, आधा अभी एडिट कर दूं तो अपलोड करके उसको पब्लिश कर दूं। तो एक काम सबसे पहले ये फुर्सत हो जाए। भाई साहब हो गए हैं तैयार, पापा जी को ले जा रहे हैं भाई बैंक, एक बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है। और भाई साहब की छुट्टी है, अभी घर में पूरे टाइम काम करेंगे बढ़िया से हमारे साथ में। घर में पूरे काम करना है। सुनो वो देखो अभी भी ऐसा बगरा पड़ा है, ये भी पूरा बगरा पड़ा है, वो भी पूरा गाइस बगरा पड़ा है। और पापा जी पहले ही जाके बढ़िया बाहर खड़े हो गए गेट के बाहर, ठीक है। तो गाड़ी निकलवाते हैं। पापा जी बैठ गए भाई गाड़ी में और बोले धूप बहुत अच्छी लग रही है, बढ़िया से दोनों अपना काम निपटा के आते हैं थोड़ी देर में, उसके बाद इनसे मुलाकात होगी। ठीक है भाई साहब, बाय बाय। ब्लॉग एडिट कर अपलोड कर पब्लिश कर दिया भाई। उसके बाद घर के बहुत सारे काम थे, उसको निपटा कर नहा धोकर अब हो गया हूँ मैं रेडी। और हो गई है बहुत ज़्यादा देरी भाई। घर में इतने सारे काम फैले हैं ना, तो मैंने आज क्या किया, पुताई लिपाई की करवा दी छुट्टी। जो तीनों भाई लोग आते थे ना, उनको दे दी छुट्टी, क्योंकि वो आते फिर 2 कमरे खाली होते। अभी ये 3 कमरों का सामान ऑलरेडी पूरे कमरों में बग रहा है, तो 2 कमरे खाली करके भाई कहाँ बगराते। और यही सामान अभी तक पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हो पाया है, इसलिए मैंने आज करवा दी छुट्टी। क्या थोड़ा सा समय मिलेगा तो ये सामान एडजस्ट करने में भी समय मिलेगा। लंच टाइम हो गया है, दोपहर के खाने का टाइम। और गर्मा गर्म थाली मेरी बिल्कुल तैयार है। मैंने दाल चावल एक में मिक्स करा लिया है और ये है भाई लौकी की सब्जी। शानदार लंच है, फटाफट चलते हैं, पूरा खाना फिनिश करते हैं। दिन में कई काम निपटाने के बाद भाई थोड़ी सी आके यहाँ बिस्तर पर बैठा हूँ। मस्त पंखे की हवा लग रही थी, आ गई झपकी, मैं पट्टे से यहीं पर सो गया। अभी उठा हूँ, मुंह हाथ भी नहीं धोया हूँ, ठंडी सी लग रही थी तो मम्मी का सॉल पड़ा, तो मम्मी यहाँ सॉल जमा रही थी। ये देखो मम्मी की बैठी, ठीक है। हमने उठे भाई, एक ही बार सीधे फेरे, मस्त पगड़ी बन गई। मम्मी बोली बहुत अच्छी लग रही पगड़ी। हमने बोला सही बात है, अच्छी लग रही है। मम्मी का सॉल है, बहुत सॉफ्ट वाला सॉल है। और एक बार बस मैंने ऐसे घुमा के अपने बिना देखे, है ना मम्मी, बिना देखे गाइस, मम्मी यहाँ बैठ के कपड़े जमा रही थी, मैंने सॉल लेके बिना देखे ऐसे बांधा, बढ़िया देखो राजस्थानी पगड़ी बन गई, शानदार। अच्छी बनी मम्मी बोली बढ़िया दिख रही। हमने बोला ठीक है, 5-10 मिनट अब तक मुंह हाथ नहीं धो रहा है, ऐसे ही घूमते। और ठंडी लगे तो कान भी मैंने कवर कर लिया है भाई। ठंडी बढ़ना शुरू हो गई है, पंखा सुनो, पंखा बर्दाश्त नहीं हो रहा। डायरेक्ट में ऐसा लगे जैसे फ्लोवर पहन लो, नीचे गर्म लोवर पहन लो, या कंबल ओढ़ के फिर चलाओ तो ठीक लग रहा है मम्मी, है ना। बाहर आई मम्मी टहल के आई, बाहर भी हवा ठंडी ठंडी सी चल रही है। और बाहर भाई हो चुकी है अंधेरी वाली शाम, ठीक है। अब चलते हैं, मुंह हाथ धो ले। शानदार शाम हो चुकी भाई, और शाम होते ही रोज पीते हैं चाय, आज भी पियेंगे। पर आज ना चाय की इतनी ज्यादा इच्छा हो रही, क्योंकि सबने काम करके ना हालत पस्त हो गई। सबको ऐसा लग रहा है आधा आधा गिलास मिल जाए, मस्त कड़क चाय, तो फ्रेशनेस आ जाए, उसके बाद हम फिर से काम में लग जाएं। तो भाई मैंने गर्मा गर्म चाय चढ़ा दी है, और चाय को भी डीम आंच पे पका रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया खौल रही है, बुलबुल बुलबुल बुलबुल। हैवी दूध, हैवी पत्ती और हैवी इलायची वाली शानदार चाय, खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब तो ठंडी ठंडी सा मौसम है, तो चाय तो अमृत के समान लगेगी, बहुत बढ़िया। और से भी भाई जी अपने आप थाली नीचे ऊपर कहाँ से हो रही भाई, फड़ से आवाज आई। मैंने छुआ नहीं, किचन में कोई है नहीं, और अपने आप बर्तन में वो खड़ से आवाज आई। लगता थाली लटकी हुई रखी थी, जैसे मैंने बोला है मेरे आवाज की ध्वनि से थाली नीचे ढक्कन में
खिसक गई भाई, ये होता है। देखा, यहाँ बोलो थाली वहां खिसक रही है, ऐसी पावर होनी चाहिए। सही बात है। अब समय हो गया भाई फिर से काम करने का। ये पूरी अटैचियां जो इतनी भी दिख रही हैं ये सब, ठीक है, एक वो कोने में छोटी वाली, ये सब पूरी अटैची जो है और पेटियां इस रेक पे पूरी तरह से जम जाएंगी। ठीक है भाई साहब आ चुके हैं। आज सुबह से फोन पे भाई इतना बात कर रहे हैं भाई, सुबह से ना कान में मोबाइल लगाए, सुबह करीब 8:30 बजे से मोबाइल पर लगा हूं, और अभी 5 मिनट पहले इसने कैमरा वीडियो बनाने के लिए मेरा मोबाइल छीन लिया, नहीं तो अभी 2-4 कॉल में और निपटाता। सुबह से भाई सिर्फ फोन फोन फोन, मेरा सिर दुख भाई। फोन की सुनो, फोन की रिंग सुनते सुनते ना ऐसा लग रहा फोन को उठा के कोने में फेंक दूं। सही बता, फोन पे बात करते करते टहलते टहलते मेरे पेट में सूजन आ गई, मेरा पेट फूल गया भाई। अब कुछ खाने को भी नहीं मिला। हाँ यार, कुछ खाने को भी नहीं दिया। सुबह से खटवा रहे, मतलब मैं अपने ही काम करके, ऑफिस के काम कर करके थक गया हूँ भाई। अब ये मम्मी सुनो, आप रुको। हाँ। ये पूरा जो रेक पे है ना हमारी पेटियां और अटैची जो भी है, ये सब पूरी एक के बाद जैसे पहले जमी थी ना पुताई होने से पहले औसे पुता। हाँ, अब कुल मिला के ये है कि पापा का कमरा पूरा फाइनल सजा धजा के पूरा फिट करके इनको दे दो, ताकि बाकी जो कमरों में जो यहाँ का सामान फैला है ना उसको समेट दें। और अब बाहर वाला कमरा वो दोनों समेट देते हैं। डाइनिंग रूम को भी अपन सही कर दें, ताकि भैया जो सामान इधर उधर पकड़े पड़े ना वो व्यवस्थित हो जाए। देखो यहाँ से हम ऐसे चलते हैं ना, तो यहाँ पे पापा जी लेटे हैं, है ना, उनके घुटने में दर्द हो रही, दवाई लगा के लिटा दी। यहाँ से सामान बगड़ा पड़ा है ये पूरा। देखो लाइट जलाता हूँ मैं। ये भी पेटियां जाएंगी, ठीक है, ये भी अटैची जाएगी, ये भी पेटी। तो ये तो पूरा जो सेक्शन है ये एक बार ये देखो, ये पूरा चलते भैया जमा देते हैं गाइस। अब दोनों हाथ हमारे और 2 भाई साहब के हाथ, ठीक है, बिजी होने वाले हैं। पहले जमा देते हैं पूरी अटैचियां, फिर आपको दिखाते हैं। जो पापा का कमरा और ये वाला कमरा आज 2 घंटे के अंदर ना सजा के पूरा फाइनल करते। तो चलो फटाफट जमाओ। बोलो बस, चलो जल्दी चलो। गाइस मैं सीधे चढ़ गया हूँ भाई रेक पे, और मैं चढ़ा हूँ यहाँ से अलमारी पे पाँव रखकर, ठीक है। अब ऊपर चढ़ गया तो मैं ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 मंजिल में बैठा हूँ, नीचे झाई लग रही है। तो मैंने पेटी जमा दी है, ठीक है। ये पेटियां अब सूट के जमा, क्योंकि ऊपर चढ़ने का कारण ये है कि कितनी दूरी है, कैसे जमाना है। तो ऊपर ही बैठ के नीचे से पकड़ाते भाई साहब जाएंगे, मैं ऊपर बैठ के जमा दूंगा। पर भाई चढ़ तो गया मैं ताव में जल्दबाजी में, ठीक है। अब मैं उतरूंगा कैसे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मेरी तो वो हालत हो गई, खजूर पे चढ़े नहीं आसमान से गिरे, खजूर पे लटके। क्या है, वजन बढ़ गया है। पहले तो मैं इससे ज्यादा कूद जाता था, अब मुझे ऐसे करने लगा, कूदूंगा कि नहीं कूदूंगा। हाथ पाँव ना टूट गया। ये देखो, ये सीधे ये कहीं से देखो ऊपर जाने की व्यवस्था नहीं है। ये भाई साहब जो है किसी प्रकार से अलमारी में हाथ पांव रख करके लटक पुटक के जैसे तैसे करके ऊपर जाके बंदर की तरफ बैठ गए हैं। अब इसके बाद जो है ना इनके उतरने का कोई रास्ता नहीं। हमारे घर में सीढ़ी नहीं है। हाँ बोल। मैं पलंग पे कूदूंगा तो पलंग टूट जाए। भैया पापा का इकलौता पलंग है, तोड़ डालेंगे अपन दोनों को उसमें नहीं। भाई देखता फिर पूरा सामान जम गया है, जैसे खाली। तुम एक काम करो, हम नीचे से पकड़ लेंगे, तुम गोदी में गिर जाना। ऐसे चीज कूदने की कोशिश करते हैं तो फटाफट ये सामान पहले अपन जमा ले। ऊपर चढ़ तो गए, उतरने का अपने पास रास्ता नहीं थे, पहले सामान जमा ले। एक फिर तो बोलो, कैसे आसमान से कैसे गिरे, खजूर पर लट गए। आसमान से गिरे और खजूर पर लटक गया भाई। ऐसी मेरी हालत हो चुकी है, हाथ पांव भारी हो चुके हैं, तो मैं कूद नहीं सकता हूँ, ठीक है। पांव भी भारी हो चुके हैं, हाथ पांव तो भारी है। ये मेरे पांव भारी हो गए हैं, हाथ पांव भारी हो गया, पेट निकल गया। तो भाई नीचे एकदम से, अरे सीधे बोलना, बोल मोटापा आ गया है। मोटापा आ गया है। तो फटाफट हम सामान जमा दें, उसके बाद मम्मी आ तो रही है, बहुत तेज है। हाँ तो पेट तो भारी है ना, उसका वजन बढ़ गया है, कैसा करेगा वो। गाइस पेट भारी, पाँव भारी, हाथ भारी, और मैं खुद भारी हो चुका हूँ। तो मैं सामान जमा लूं, उसके बाद फिर नीचे उतरने का। चलो मैं पहले मोबाइल रख दूं, मैं तुमको दे रहा हूं, तुम फटाफट जमाते जाओ, ठीक है। हाँ फटाफट काम करते, फिर मुलाकात करते, ठीक है। हम खड़े हैं भाई सबसे लास्ट वाले कमरे में, और ये है भाई हमारा एक लगभग स्टोर रूम। ये पीछे हमारी अलमारी है, और इसमें इतना सारा सामान भरा था गाइस। ये पूरे टेबल पे सामान भरा था, कल मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। ये पूरे रेक पे सामान भरा था, ये पूरे नीचे सामान भरा था, फिर यहाँ पर सामान भरा था। ये पूरा सामान खाली करते 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 अभी कमरे में इतना सारा सामान आपको दिख रहा है, और समय हो चुका है 11:33। सोचो
जब से हम लोग लगे हैं पूरा सामान उठा के दूसरे कमरे में शिफ्ट करने में, क्योंकि ये कमरा लगभग में 2-2.5 साल से पुता नहीं है, तो इसको सबसे पहले भाई हमको पुतवाना है, क्योंकि पूरा सामान नहीं रहता है और हल्की हल्की सीतेज भी आने लगी है ना, तो ये कमरा पोतना भाई बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पोतेगा हमारा बीच वाला कमरा जो मम्मी जी का कमरा है। तो भाई इस कमरे को खाली करने में पूरे 2 कमरे भर गए, और जो दूसरे कमरे के सामान थे उनको दूसरी जगह बैठक वाले रूम में शिफ्ट करते करते हालत पंचर हो गई भाई। पुताई लिपाई और दिवाली की सफाई में कितने सारे काम होते हैं, अभी जो इतने ही से काम में हालत पंचर हुई तो बहुत सारे काम बचे भाई, पूरे हफ्तों के काम हैं। तो ये कमरा आप इतने ही पे छोड़ते हैं, अब चलते हैं मुंह हाथ धोने। हालत देखो मेरी कैसी धूल धक्कड़ हो गई है, कुछ बोरों में दीमक लग गई थी वो पूरी शरीर पे गिर गई है। तो मुंह हाथ धोते हैं। मुंह हाथ धोकर हो गए हैं तैयार और समय हो रहा है 11:57। अब भाई हम करने वाले हैं डिनर। थाली हमारी तैयार है और गर्मा गर्म बनी है भाई शानदार खिचड़ी। ये देखो है ना, मस्त खिचड़ी है, मसाले वाली, स्पाइसी, स्वादिष्ट, और ऊपर से हमने हल्का सा देसी घी भी डाल के चला दिया है, तो बड़ा अच्छा खुशबू आ रहा, शानदार। तो भाई 12 बजे हम हमारा डिनर करने के लिए तैयार है। सब लोग बैठ गए, हम भी चलते हैं, फटाफट खिचड़ी का आनंद लेते हैं। समय हो रहा है 1:45, 1:45 बज चुके हैं भाई। बहुत रात हो चुकी है और थकान के मारे हालत बिल्कुल पंचर है। तो फटाफट अब ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करते हैं। अब जा रहे हैं सोने के लिए। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल बनाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते कल एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।